हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमजी में। तो हम कर रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के अंदर हमने त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित सवालों को हल किया था और उसके बेसिक को समझा था। तो उसकी हमने 3 लेक्चर पूरे किए थे। तो जिन भी बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले आप उन लेक्चर को जाकर देखिए। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोणों पर आधारित प्रश्न। आज हमें क्या पढ़ना है? कोणों पर आधारित प्रश्न। अब जैसे कि साइन 60 है, साइन 30 है, साइन 90 है, इनसे संबंधित सवालों को हम कैसे हल करते हैं? तो उनको करने के लिए हमें सबसे पहले उनके मान जानना आवश्यक है कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, इस प्रकार से। तो इन कोणों को जानने के लिए हम इस सारणी को पूरा करेंगे और मैं इस सारणी को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और डीपली तरीके से समझाऊंगा, मान निकालना सिखाऊंगा। आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के हमें क्या निकालने? मान। तो उसके लिए एक छोटा सा नियम है कि आपको यहाँ 0 डिग्री है तो आपको 0 लिखना है, उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 4। इस प्रकार से आपको गिनतियां लिख लेनी है, 0, 1, 2, 3 और 4 तक। फिर उसके बटे में आपको क्या करना है? इन सब के बटे में ये जो अंतिम अंक है 4, इसका भाग दे देंगे सब में। तो यहाँ मैंने 4 से भाग दिया, यहाँ 4 से, 4 से, फिर 4 से भाग दे दिया, फिर 4 से भाग दे दिया। याद रखना है आपको कि हमको 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है और फिर अंतिम अंक जो 4 है उस 4 का इन सभी पदों में क्या दे देना है? भाग दे देना है। भाग देने के बाद आपको जो आंसर आएगा भाग देने पर, भागफल आएगा, उसका वर्गमूल निकालना है। तो हम 4 का भाग 0 में देंगे, 0 आएगा। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है? 0। तो साइन 0 का मान भी कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार इसका आप डायरेक्ट अंडर रूट कर सकते हो या फिर आप पहले भाग दे सकते हो। तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान कितना हो गया? 1/2। देखो ये हल हो रहा है तो इसे हल कर लेंगे पहले। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। 1/2 का वर्गमूल करेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, अंडर रूट 2। तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2। इसी प्रकार से ये कट नहीं रहे, इनका डायरेक्ट वर्गमूल ले देंगे। 3 का वर्गमूल कुछ होता नहीं है क्योंकि अपरिमेय संख्या है। बटे में कितना है? 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2। 4 का भाग 4 में देंगे, 4 एकम 4, और 1 का जब आप अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा? 1। तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा तरीका ये है कि आप साइन के मानों को याद कर लीजिए बस, कि साइन के मान याद कर सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है याद करना, आप याद भी कर सकते हो या फिर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हुए इसको निकाल सकते हो। तो चलिए कॉस के मान निकालते हैं। तो कोणों से संबंधित सवाल में साइन जो है कॉस के लिए उल्टा कर देते हैं और कॉस के मानों को साइन के लिए उल्टा कर देते हैं। यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद √3/2 आ जाएगा यहाँ, ये यहीं रहेगा 1/√2, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर और 0 आ जाएगी लास्ट में। यानी कि केवल आपको साइन के मानों की पोजीशन चेंज कर देनी है। 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये हो गए आपके पास साइन के मान। अब साइन किसका उल्टा होता है? कोसेक का, 1/कोसेक। या फिर हमने जब त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सवाल किए थे तो वहाँ साइन बराबर होता था लंब/कर्ण, तो हम कोसेक को क्या लिखते थे? कर्ण/लंब, उसका उल्टा कर देते। तो हमें क्या करना है? कोसेक के मान, ये रहा आपका कोसेक। कोसेक के मान निकालने के लिए साइन के मानों को उल्टा करते चलेंगे। साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन कॉट का उल्टा होता है। यदि हमारे पास ये तीनों मान हो तो इन तीनों का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? इनके मानों को उल्टा करके।
बहुत से तरीके हैं इसको, मैं अभी आपको सारे तरीके समझा दूंगा। तो देखिए साइन का मान, कॉस का मान, तो साइन को उल्टा करने पर कॉसेक मिल जाएगा, कॉस को उल्टा करने पर हमको सेक के मान मिल जाएंगे, बचेंगे आपके पास टेन और कॉट के मान। तो चलिए हल करते हैं, साइन के मान को उल्टा करते हैं। तो साइन थीटा या फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पंचांतरण कीजिए, साइन यहाँ आ जाएगा, कॉसेक यहाँ आ जाएगा, तो 1 बटे हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा का मान पहला कितना है 0, 0 का भाग जब भी आप किसी संख्या में दोगे तो कितना आंसर आएगा आपका, अनंत आएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद इसको उल्टा करेंगे तो ये सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 आ जाएगा, ये हो गया आपके पास 2। इसको उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा √2। इसको उल्टा करेंगे 2 ऊपर √3 नीचे, तो ये हो जाएगा 2/√3। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 के बटे में 1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1। अब देखिए सेक और कॉसेक, इनके मानों को आपस में चेंज कर देंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर 2/√3, यहाँ आ जाएगा आपका √2, 2 चला जाएगा यहाँ और इनफाइनाइट आ जाएगा इधर, अनंत। तो इसके मान हो गए। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कॉस के मानों को उल्टा कर देंगे, 1 को उल्टा करेंगे 1, इसको उल्टा करिए 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 को उल्टा करेंगे तो कितना आएगा अनंत, तब भी आपका यही आंसर आएगा सेम। उसके बाद देखिए आप टेन और कॉट, टेन थीटा बराबर, मैंने आपको सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि इस सूत्र का मतलब है साइन के मानों में यदि हम कॉस के मानों का भाग दे दें तो हमारे पास टेन की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ऊपर साइन का मान है, नीचे किसका मान है, कॉस का, तो साइन, इस लाइन को आप बटे मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा कॉस, साइन बटे कॉस। तो कॉस के मानों से आप साइन में भाग देते जाइए, टेन का आंसर निकलता जाएगा। तो चलिए 1 का भाग दीजिए 0 में, कितना आएगा 0। ध्यान रखना है आपको, जब 0 बटे में हो, इस प्रकार से जब 0 बटे में होती है तो अनंत आता है, जब 0 ऊपर हो तब आपका आंसर 0 आता है। ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। तो ये हो गया आपका टेन 0 का मान। इसमें भाग देंगे तो देखिए भाग देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कितने पद हैं, 1/2 बटे √3/2, पहली का चौथी से गुणा करते हैं, दूसरी का तीसरी से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1, बटे में क्या बच जाएगा √3, तो एक इसका मान आ गया आपके पास टेन 30 का। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, देखो दोनों पद कैसे हैं, सेम है, सेम पद कितनी बार करते हैं, 1 बार, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा टेन 45 का 1। यहाँ काटेंगे √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बटे में कितना बच जाएगा 1, 1 का भाग √3 में देंगे तो कितना आएगा √3, 0 का भाग 1 में दे रहे हैं, फिर से यही पोजीशन है, 0 का भाग 1 में दे रहे हैं, कितना आएगा इनफाइनाइट। अब आप इसको पोजीशन चेंज करके लिख दीजिए, इनफाइनाइट √3, 1/√3 और ये हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, तो ये आपकी पूरी सारणी कंप्लीट हो गई। ध्यान रखना ये मान मैंने बस आपको सिखाने के लिए काटे हैं, आपको काटना नहीं है, ये अलग से करके आप देख सकते हो, या फिर आप जानते हो, आपको अच्छी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट मनी मन में काट सकते हो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 बच गया, ये 1 बार जाएगा, 2 से 2 ऊपर √3, 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ये हो गई आपकी त्रिकोणमितीय सारणी। अब करेंगे हम इससे संबंधित क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30 का मान ज्ञात करो। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें या तो सारणी याद होनी चाहिए। अब भाई सारणी इतनी बड़ी याद कैसे होगी, तो देखिए उसका केवल और केवल एक ही तरीका है, जब आप इस प्रकार के सवाल ढेर सारे करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे मान आपको याद हो जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ये मान अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो देखिए साइन 45, पहले मैं सवाल उतार लेता हूँ, साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है आपके पास √3/2 प्लस कॉस 45 का मान
1/√2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। आपको याद रखना है कॉस 45 और साइन 45 का मान एक ही होता है। इसी प्रकार आपका टेन का और कॉट का, सेक का और कोसेक का जो 45 वाले मान है वो एक एक होते हैं, सेम सेम होते हैं। तो देखिए √3 का गुणा 1 से करेंगे √3, अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा करेंगे √2 से, 2√2। याद रखना है बहुत से बच्चे क्या करते हैं 2 दूनी 4 कर देते हैं, जो कि गलत है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा नहीं होता है, ठीक है। प्लस गुणा करेंगे 1 एकम 1, 2 का गुणा √2 से करेंगे 2√2 आ जाएगा। ले से लेंगे तो सेम राशि है, ले से आ जाएगा 2√2, एक बार भाग जाएगा बचेगा आपका √3 प्लस एक बार भाग जाएगा बचेगा 1। तो ये हो गया आपका आंसर √3 + 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है cot 60 प्लस cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 30 का मान जो होता है वो cot 60 का होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 60 का मान भी कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस cos 45 का मान अभी हमने पढ़ा था 1/√2। ले से लेंगे, अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों, आपस में गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6, अंडर रूट में आ जाएगा 6, भाग देंगे 3 दूनी 6, क्या बच जाएगा √2, √2 का गुणा 1 से करेंगे √2 प्लस √2 का भाग देंगे 6 में तो 2 तिया 6, √3 बचेगा, √3 एकम √3। अब बटे में कभी भी हम अंडर रूट वाली संख्याएं नहीं रखते हैं, उसको हमें हटाना पड़ता है। तो उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो हमने √6 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। √6 का गुणा पहले 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस 6 का करेंगे 6 तिया 18 बटे √6 का जब √6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6, क्योंकि रूट का मतलब आधी घात, आधी घात और आधी घात कितनी हो जाएगी 1 घात, तो 6 पे घात 1 का मतलब क्या होता है 6। अच्छा इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं इसे इस प्रकार से लिख सकता हूँ 4 × 3, 4 तिया 12 होगा प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं 9 × 2, 9 दूनी 18 बटे में चल रहा है 6। 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, लेकिन 3 का नहीं होता, उसे अंदर ही रहने देंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, लेकिन 2 का कुछ भी नहीं होता, उसे अंदर ही रहने देंगे। बटे में कितना है 6। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि थीटा बराबर π/3 हो तो 3 cot थीटा माइनस cot क्यू थीटा बटे 1 - 3 cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। थीटा की वैल्यू दी हुई है आपको π/3। देखिए पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है, लेकिन कोण के लिए हम पाई का मान 180 लेते हैं। ये आपको याद रखना है, पाई बराबर 180। यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो पाई की वैल्यू 180/3, 3 से भाग दे देंगे, 3 × 18 0 की 0। तो थीटा का मान आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ में कितना रखना है 60। तो चलिए रख देते हैं 3 cot थीटा का मान 60 माइनस cot क्यू थीटा का मान 60 बटे ये हो जाएगा 1 - 3 इंटू cot का मान cot स्क्वायर इंटू थीटा का मान 60 बराबर 3 इंटू cot 60 का मान 1/√3 माइनस cot 60 का मान 1/√3 का होल क्यूब बटे 1 - 3 इंटू cot 60 का मान रखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा √3 माइनस 1 का क्यू करेंगे 1 और √3 का करेंगे क्यू, तो √3 का 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ कर देता हूँ मैं आपको। तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 3 आएगा, ये बच जाएगा, इसे लिख लेंगे। तो कितना आएगा 3√3 बटे 1 - 3 इंटू 1 का वर्ग 1, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
तो हमारे पास कितना बच रहा है ऊपर 3/√3 माइनस 1/3√3 बटे 1 माइनस क्या बचा 1, 1 में से 1 गया तो कितना आएगा 0। और मैंने अभी आपको बताया था सारणी में 0 का भाग जब हम किसी भी संख्या में देते हैं तो आंसर कितना आता है इनफाइनाइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 cos x 60 प्लस 3 tan 30 माइनस 2 cot 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 cos x 60 प्लस 3 tan 30 माइनस 2 cot 30 आपको दिया हुआ है। मान रखेंगे 4 इंटू cos x 60 का मान, यानी कि sin 60 का मान होता है √3/2, तो cos x 60 के लिए उसे उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा 2/√3। 3 इंटू tan 30 का मान 1/√3 माइनस 2 cot 30 का मान हो जाएगा √3। 4 दूनी 8 बटे में √3 प्लस √3 से 3 को काट सकते हैं हम √3 बार। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि 3 को लिख सकते हैं हम √3 गुणा √3, तो 3 एकम 3, तो √3 गुणा √3 लिख दिया, बटे में कितना है √3। काट देंगे कितनी बार? एक बार, तो बचेगा √3, तो √3 एकम √3 माइनस 2√3। ध्यान दीजिए हम एक मान सकते हैं, तो 8 बटे √3, ये प्लस के और ये माइनस के, तो 2√3 में से 1√3 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, माइनस के बड़े तो माइनस के आ जाएंगे 1√3। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे या फिर आप बटे में 1 लगाकर हल कर सकते हैं। तो √3 का गुणा √3 से करेंगे 3 आएगा, तो 3 घट रहा है 8 में से, तो 8 में से 3 गए तो 5, और बटे में कितना है √3 आंसर। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, 5/√3 इज द राइट आंसर। 5वां क्वेश्चन है, tan 45/√3 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाले सवाल में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 की जगह उस पर नंबरिंग जो है वो 1 डाल दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको, tan 45/√3 माइनस 1, और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan 45 का मान होता है 1 बटे में है आपका √3 माइनस 1, परमेकरण करेंगे हर का। तो हर का परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं, ये संख्या तो यही रहती है हर वाली, क्योंकि हर का परमेकरण कर रहे हैं, तो हर के परमेकरण में यही संख्या रहेगी आपकी 3, 1, √3 और 1, ठीक है। लेकिन ये जो चिन्ह होता है इसके विपरीत चिन्ह लेते हैं, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, चिन्ह लेके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुणा। क्यों करते हैं? जब आप समान राशि से गुणा करोगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, वापस से हमें यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए √3 प्लस 1 का गुणा करेंगे 1 से, तो यही राशि प्राप्त हो जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको a मान लिया, इसको b, इसको a और इसको b, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है आपका a² माइनस b²। तो √3 प्लस 1, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 का वर्ग 1 बच जाएगा, तो ये हो गया आपके पास √3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया तो 2, ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे ये हल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कोई सा भी नहीं दे रखा है, तो क्या निशान लगाएंगे हम? डी पर, नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, sin² 30 प्लस 2 cos 45 प्लस 3 sin क्यू इंटू 90 का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है आपको सवाल में sin² 30 प्लस 2 cos 45 प्लस 3 sin क्यू इंटू 90, सॉरी इंटू नहीं है, sin क्यू 90। sin 30 का मान रखेंगे 1/2, घात 2 है 2 लगा देंगे, प्लस 2 इंटू cos 45 का मान रखेंगे 1/√2 प्लस 3 इंटू sin 90 का मान 1
1 का होल क्यूब। 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, √2 से 2 को काटेंगे कितनी बार, √2 बार, √2 एकम, √2 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 1 का क्यूब करेंगे 1, 1 पे घात कितनी हो उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1/4 प्लस √2 प्लस 3 एकम 3, बटे में 1 लगा लीजिए या फिर आप ऐसा कीजिए कि 1/4 इस प्लस 3 को इसके पास ले आइए, √2 को पीछे लिख दीजिए। तो मिश्र भिन्न है ये दोनों, साधारण भिन्न में बदलेंगे, 4 तिया 12, 12 और 1 13, तो हो जाएगा 13/4 प्लस √2। बहुत से बच्चों के मन में अब कन्फ्यूजन होगी कि सर ने इसको क्यों नहीं किया है। आप कैसे भी कर सकते हो, इसके बटे में 1 लगाइए, इसके बटे में 1 लगाइए, तीनों का लैसे ले लीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो जैसे कि अब मैं यहाँ इसके बटे में 1 लगा देता हूँ, लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 13 एकम 13, 1 चौके 4, 4 √2, ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 13 प्लस 4 √2/4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन π/6 प्लस कॉस π/6 माइनस tan क्यूब π/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन π/6 प्लस कॉस π/6 माइनस tan क्यूब π/4, पाई का मान मैंने आपको बताया था 180 होता है कोणों के लिए, तो मैं यहीं रख देता हूँ इनके मानों को, 180 पाई की जगह, फिर पाई की जगह कितना रख देंगे 180, और फिर पाई की जगह यहाँ पर भी कितना रख देंगे 180, बराबर साइन 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18, 0 की 0, साइन 30 कॉस 6 का भाग 6 तिया 18, 0 की 0, माइनस tan क्यूब 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, tan 45। तो चलिए मान रखते हैं, साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 प्लस कॉस 30 का मान रखेंगे √3/2 माइनस tan 45 का मान 1, घात लगा दी 3, तो 1/2 प्लस √3/2 माइनस 1 का क्यूब कितना आएगा 1, या तो आप ऐसे कर सकते हो 1/2 के पास इसे लिया -1 को, या फिर आप इन तीनों का लैसे ले लीजिए। तो लैसे ले लेते हैं, लैसे आ जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2, तो √3 बचेगा आपके पास, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बच जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 2, तो आंसर आ गया √3 - 1/2, तो हमारा ऑप्शन सही है डी, √3 - 1/2। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। ये तो बहुत छोटू सा सवाल है, आप स्वयं हल कर सकते हो, तो आप मुझसे पहले हल कर लीजिए, बाकी को मैं करा देता हूँ। दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो 1 माइनस साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 9, 2 cos 60 प्लस साइन 90 प्लस tan 45 का मान कितना होगा। तो देखिए 2 का 2 रहने देते हैं, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 90 का मान 1, tan 45 का मान 1, 2 एकम 2, तो 1 2 3, तो आपका आंसर कितना आ गया 3। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान भी √3/2, जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का होगा। तो साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, गुणा करेंगे अंश का अंश से, √3 का √3 से करेंगे 3,
2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस अंश का अंश से 1 और हर का हर से 2 दूनी 4। जब आपके हर समान हो तो अंशों को जोड़ देते हैं, 3 और 1 4 बटे में आ जाएगा 4, 4 एकम 4 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन है साइन 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस टेन 45 इंटू कॉस स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो देखिए साइन 30 का मान 1/2 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस टेन 45 का मान 1 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 प्लस रूट से वर्ग कैंसिल 3 बचेगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 1 इंटू 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 2 दूनी 4। मैंने क्वेश्चन को दोबारा उतारा नहीं है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट मान रख दिए हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 का गुणा करेंगे तो 1/4 ही आएगा, ले से ले लेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 सॉरी 4 एकम 4। तो हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6/4 2 तिया 6 2 दूनी 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, बी 3/2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेक 60/2 माइनस कॉट 45 का मान क्या होगा। दे रखा है आपको सवाल में सेक 60/2 माइनस कॉट 45। सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 माइनस कॉट 45 का मान 1, तो 2/2 में से 1 गया तो 1, 1 का भाग 2 में देंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी। छोटू सा सवाल था, आप स्वयं कर सकते थे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 10 π/3 इंटू 10 π/6 का मान कितना होगा। चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है 10 पाई का मान रखेंगे 180/3 इंटू 10 पाई का मान रखेंगे 180/6। 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18, 0 की 0, 6 एकम 6, 6 ती 18, 0 की 0। तो आपको प्राप्त हो गया 10 60 इंटू 10 30। 10 60 की वैल्यू रखेंगे √3, 10 30 की वैल्यू 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 2 cos 45 इंटू साइन 45 का मान कितना होगा। तो सिंपल सा सवाल है। तो 2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2। तो 2 इंटू 1 एकम 1, √2 का √2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 काट देंगे, कितना बचेगा 1 आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, बी। क्वेश्चन नंबर 15 साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 0 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 0 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो साइन 90 का मान 1, 1 का वर्ग, कॉस 0 का मान 1, 1 का वर्ग, टेन 45 का मान भी 1, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 2 और 1 3। आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर कौन सा है इसका, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बच्चों, इसका क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या दिया हुआ है, कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 माइनस 3 टेन 45 माइनस 3 साइन क्यूब 90 माइनस 2 कॉस क्यूब 0। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 माइनस 3 टेन 45 माइनस 3 साइन क्यूब 90 माइनस 2 कॉस क्यूब 0। तो मान रखेंगे
tan 45 का मान होता है आपका √2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू sec 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू tan 45 का मान 1, 3 इंटू sin 90 का मान 1, 2 इंटू cos 0 का मान 1। तो हमने यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान रख दिए हैं, cos 45 का, sec का, tan का, sin का और cos का। अब इसको हल करना है बस हमें। रूट से बार कैंसिल, कितना बच जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2 का वर्ग 2 दूनी 4, रूट से बार कैंसिल, कितना बच जाएगा 3 माइनस 3 एकम 3 माइनस 3 गुणा 1 पे घात 3 का मतलब 1 ही होता है, तो हम इसे 3 एकम 3 लिख देते हैं डायरेक्ट, माइनस 2 एकम 2, क्योंकि 1 पर घात कितनी भी हो उसका आंसर कितना ही आता है, 1 ही आता है। तो देखिए प्लस के 2 और माइनस के 2 कैंसिल हो गए, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास 4, माइनस के 3 और माइनस के 3, माइनस के कितने हो गए 6, 6 में से 4 गया तो माइनस के 2 आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि sec 60 प्लस एक्स बराबर 4 है तो x का मान क्या होगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। दे रखा है सवाल में sec 60 प्लस x बराबर 4, तो आपसे पूछा है x का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sec 60 की वैल्यू रखेंगे। तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2 प्लस x बराबर 4। sec 60 का मान रख दिए 2, 2 प्लस के उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे माइनस के, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, तो x बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, cos स्क्वायर 30 माइनस cosec स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस sec स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं इसका आंसर। दिया हुआ है cos स्क्वायर 30 माइनस cosec स्क्वायर 30 प्लस cot स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर 60। तो वैल्यू रखेंगे इनकी। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस cosec 30 का मान 2, 2 का वर्ग प्लस cot 45 का मान 1, 1 का वर्ग प्लस sin 60 का मान √3/2 का स्क्वायर प्लस आपके पास दिया हुआ है sec 60, तो sec 60 की वैल्यू होती है 2, 2 का वर्ग। इसको हल करेंगे, रूट से वर्ग कैंसिल, 3 बचेगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, ये 3 बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, प्लस के और माइनस के कैंसिल हो गए, आपके पास बच जाएगा 3/4 प्लस 1 प्लस 3/4। इसके बटे में 1 लगा लेते हैं, ले से लेंगे 4, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 3/4 और 3/4 का मतलब हर समान है, अंशों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लघुत्तम लेके कर सकते हैं। तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 1 चौके 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये आपके पास 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10/4 भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया 5/2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x tan 45 cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60 तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ठीक है, आप बस मान रखते जाइए, इसका आंसर अपने आप निकलता हुआ आ जाएगा। तो दिया हुआ है x tan 45 इंटू cos 60 बराबर sin 60 इंटू cot 60। तो देखिए x इंटू tan 45 का मान 1 इंटू cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2 इंटू cot 60 का मान रखेंगे 1/2। तो x 1 का गुणा करेंगे इससे तो 1/2 आएगा, बराबर √3 का 1 से गुणा करेंगे √3/2 दूनी 4,
ये बटे वाली संख्या जब गुणा में है, जब इसे उधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगी। तो जब बटे वाली संख्या को भाग में ले जाते हैं पंचांतरण करके तो वो पलट जाती है। तो x बराबर √3/4, 1/2 की जगह कितना हो जाएगा 2/1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना बचेगा आपके पास √3/2 आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल जो थे वो हमने हल किए थे पहले लेक्चर्स में, जिसमें हम क्या करते थे कि त्रिभुज बनाकर हल करते थे लंबवटे कर्ण से, पाइथागोरस प्रमेय से। आप इसे उस तरीके से भी कर सकते हो। एक दूसरा तरीका और करा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है आपको tan थीटा बराबर √3, थोड़ा सा अलग सवाल है। बस इस प्रकार के सवालों में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि √3 है और यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है आपको tan की, तो आपको tan में ही मान देखना है कि √3 मान tan में किसका होता है। अब जैसे कि मान के चलिए sin थीटा होता और बराबर होता है 1/2, तो हम साइन में ही वैल्यू ढूंढते कि साइन में 1/2 मान किसका होता है, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है tan में, tan 60 का, tan 60 यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, चूंकि tan 60 बराबर कितना होता है √3। tan 60 का मान बराबर है √3 के और √3 का मान बराबर है tan 60 के। तो मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ tan 60 और tan 60 की जगह क्या लिख सकते हैं √3। तो देखिए मैंने √3 की जगह लिख दिया tan 60, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर क्या बच जाएगा 60 डिग्री। या फिर आप ऐसे कर सकते हो tan गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसे डायरेक्ट काट दिया है। तो थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। किसका मान पूछा है sec थीटा का। sec थीटा बराबर sec थीटा का मान कितना आ गया 60, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 60। तो sec 60 का मान कितना होता है 2। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, cos स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 बटे साइन स्क्वायर 45। इस प्रकार से आपको सवाल दे रखा है, तो हमें इसका क्या निकालना है आंसर। तो मैं डायरेक्ट मान रख देता हूं। तो cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान रखेंगे 1/√2, घात 2 है 2 लगा देंगे, बटे साइन 60 का मान रखेंगे √3/2 घात 2, प्लस cos 60 का मान रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर बटे साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर, माइनस tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 की घात 2 बटे cot 45 का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर बटे cot 30 का मान रखेंगे √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैंने cos 45 का मान रख दिया साइन 60 का, cos 60 का, साइन 45, tan 30 का, cot 45 का, साइन 30 का, cot 30 का। तो चलिए इसको हल करते हैं। 1 का वर्ग 1 बटे रूट से वर्ग कैंसिल, बच जाएगा 2, रूट से वर्ग कैंसिल बच जाएगा 3, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, प्लस इसको हल करेंगे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1 बटे रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बचेगा केवल 2, माइनस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग हो जाएगा 3, और 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बटे रूट से वर्ग कैंसिल, कितना बच जाएगा 3। तो देखिए इसको हल करते हैं, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का गुणा 1 से पहले पद का चौथे से गुणा करते हैं, दूसरे का तीसरे से। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, 3 का गुणा यहाँ 1 बच जाएगा, 3 एकम 3, प्लस इसे हल करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच जाएगा, पहले का चौथे से 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आएगा, बटे 2 एकम 2 हो जाएगा,
1 का भाग जब आप 1/3 में देंगे तो 1/3 आएगा, माइनस 3 का भाग देंगे या फिर 3 का गुणा कर देंगे 4 से, तो 1/4 दिया कितना हो जाएगा आपके पास 12। इन सब का ले लेते हैं, लेस है 12 3 2, 3 का लघुत्तम आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 2 छिक्की 12, 6 एकम 6, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 12 एकम 12 और 1 एकम 1। इसको हल करेंगे आगे। 8 और 6 हो गए आपके, जोड़ने पर 14 माइनस 4 और 1 कितना हो गया 5, बटे में आ गया 12, 14 में से 5 गए तो 9, बटे में कितना बच जाएगा 12, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई निकल के 3/4। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी, 3/4 इज द राइट आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतने ही करेंगे, बाकी के जो सवाल है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, ये तो आपके थोड़े से बेसिक लेवल के सवाल थे, अगली वीडियो में आपको इससे टॉप लेवल के सवाल करने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।